Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, today we have a very important class in your syllabus, that is the preparation, properties and uses of potassium dichromate. ये जो आपका 3D metals का जो यूनिट है, इसमें ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और always you will see a question in your exams from this portion, either in the preparation of potassium dichromate, sometimes in the properties and sometimes the uses. So most importantly, the preparation and properties part is very very important. कहीं पे भी इसका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है. तो as you can see here, this is the diagram of potassium. This is your potassium dichromate. Potassium dichromate, अब यहाँ देख सकते हो दो क्रोमेट आयंस, ठीक है. दो, दिस इज द स्ट्रक्चर, दो क्रोमेट आयंस. तो बीच में देयर इज ऑक्सीजन इक्वली शेयर्ड बाय टू क्रोमियम एटम्स टू द बॉन्ड एंगल ऑफ 131. तो ये जो इंडिविजुअल दो है, दिस इज वन क्रोमेट आयन, दिस इज अनदर, दे आर टेट्राहेड्रल. ये देख लीजिए. So their structure is tetrahedral and they are sharing one oxygen, Cr2O7 2 negative. तो ये इसका स्ट्रक्चर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है. एंड देन वी हैव दिस CRO बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है, दिस इज सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज योर डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इज लेस. सो लेट्स मूव. सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है पहला वाला, दैट इज योर प्रिपरेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिपरेशन में मैंने कोशिश की है टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल. तो इस पूरे क्लास में आई हैव टेकन ओनली द बेसिक्स, जहां से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में अभी तक, थ्योरी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. लेट्स सी, लेट मी चेक हियर. प्रिपरेशन, सो विल बिगिन विद द प्रिपरेशन पार्ट. पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम दी क्रोमाइट ओर. तो सबसे पहली चीज हमें रिमेंबर करनी है कि कहां से हम प्रिपेयर करें. ओर से. ओर विच इज द सोर्स फॉर एनी मेटल विच इज ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम द अर्थ, ठीक है. जमीन को खोद के नॉर्मली निकाले जाते हैं ओर्स. तो यहाँ पे जो ओर है दैट इज क्रोमाइट ओर. सो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑब्टेन फ्रॉम और द इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज द क्रोमाइट ओर. तो हमें क्या करना, वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला FeCr2O4, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन. There are 3 steps. Step number 1, 2, and then we have step number 3. Step number 1 क्या है? Conversion of chromite ore into sodium chromate. यानी ये जो ore है हमारे पास, this one, FeCr2O4, we have to convert this into sodium chromate. कैसे करेंगे हम? So you react this chromite ore with sodium hydroxide in the presence of oxygen, aerial oxygen, ठीक है ना. यानी हवा में इसको जो है और उसको फ्यूज किया जाता है, मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, फ्यूज्ड. तो यू विल गेट द सोडियम क्रोमेट. सो बना हमारा सोडियम क्रोमेट. नाउ दिस सोडियम क्रोमेट विल यूटिलाइज इन द स्टेप नंबर 2. नाउ दिस सोडियम कन्वर्ज ऑफ दिस सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट. अब इसी सोडियम क्रोमेट को हम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? यहां से जो बना हमारा कंपाउंड, इसको हम वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. एंड देन दिस, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डाइक्रोमेट में? दिस इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन जब हम इसको ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, इट फॉर्म्स डाइक्रोमेट. सो इट फॉर्म्स डाइक्रोमेट, ठीक है. सो योर सोडियम क्रोमेट has got converted to sodium dichromate by treatment with sulfuric acid. अब सोडियम डाइक्रोमेट हमें मिल गया. We need to convert this into potassium dichromate. So we'll go to the step number 3. So we can convert this into potassium dichromate. कैसे? Treat this sodium dichromate with potassium chloride. तो ये chloride ions जो है, they will replace the sodium ions. This ones. So we'll get the potassium dichromate. Now what is the difference between the sodium and potassium dichromate? क्योंकि दोनों के साथ alkali metal एक जैसा ही है, सोडियम पोटेशियम. Potassium dichromate is less soluble, so it can crystallize easily, while sodium chromate is highly soluble. So to make it less soluble, we are basically using this step number 3. तो अगर आपको ये रिमेंबर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिमेंबर दीज 3 रिएक्शंस. There is a lot of
प्यूरिफिकेशन मेथड इन्वॉल्व, लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व, लेकिन हमने ज़्यादा इसको फोकस, मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं इसको शॉर्टकट में. तो इफ यू जस्ट वांट टू रिमेंबर दिस, एटलीस्ट व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू रिमेंबर दीज 3 रिएक्शन. नंबर 1, conversion of chromite to sodium chromate. Number 2, conversion of sodium chromate to sodium dichromate. And then number 3, dichromate to sodium dichromate to potassium dichromate. ठीक है. और इसका कलर कैसा होता है, that you generally know that a very beautiful color. जब आप इसको लैब में भी आपने देखा, you might have used this, the orange colored crystals. ठीक है. So this is the preparation. Now अब इसका जो another important aspect है, that is the properties. प्रॉपर्टीज में जनरली हम देखते हैं, इट इज ऑरेंज कलर्ड, यानी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मान सकते हैं, ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स, और ये मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे अराउंड 669, एंड नॉर्मली इट इज सॉल्युबल इन द वाटर. यानी जो आपका कोल्ड वाटर होता है उसमें लेस सॉल्युबल होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा भी इसको हीट कर लेते हो, बॉयल कर लेते हो, वार्म कर लेते हो, सो इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल. सो इन जनरल इट इज सॉल्युबल इन द वाटर. लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट विल बिगिन प्रॉपर्टी नंबर 1. कैन सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी. जब भी आप क्रोमेट और डाइक्रोमेट को देख लेते हो, तो डाइक्रोमेट आयंस मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो आप डिसॉल्व करोगे सो इट विल गिव डाइक्रोमेट आयंस एंड पोटेशियम आयंस. तो डाइक्रोमेट आयन जो है, ये क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम. सोल्यूशन में इसका इक्विलिब्रियम बन जाता है विद क्रोमेट, लेकिन ये इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है पीएच ऑफ द सोल्यूशन पे. इफ द पीएच इज एसिडिक, देन आपका सोल्यूशन जो है इट विल कंटेन सोली मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयंस, तो आपका सोल्यूशन होगा ऑरेंज इन कलर. बट इफ द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इज बेसिक, मींस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, पीएच ग्रेटर देन 7, 8, 9, 10, 12, 14, तो जब इतना पीएच होगा तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेट आयन, सोल्यूशन का कलर होगा येलो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जो दो पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन सा आयन एग्जिस्ट होगा सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का, whether it is Cr2O7 or whether it is CrO4 to negative, it depends on the pH. ठीक है. अब इसके बाद में another important property है, that is the chromyl chloride test. ये भी बहुत important है, and I have seen this in 1-2 times in the competitive exams, जो higher level के exams हैं. What is this chromyl chloride test? When you treat potassium dichromate with KCl in presence of sulfuric acid, so what you will get reddish brown vapors. आपको टेस्ट ट्यूब में दिखती है रेडिश ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं वहां से. सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज रेडिश ब्राउन वेपर्स? वो बेसिकली होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड. तो व्हेन यू ट्रीट, रिमेंबर दिस, सो व्हेन यू ट्रीट पोटेशियम डाइक्रोमेट विद KCl in presence of sulfuric acid, you will see the reddish brown vapors are formed, and they vapors are basically this compound CrO2Cl2 chromyl chloride. तो ये क्रोमाइल क्लोराइड तभी बनता है जब आपके सोल्यूशन में हो गए पोटेशियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड आयंस. ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लोराइड आयन. अगर क्लोराइड आयन ना हो, यहाँ पे कोई दूसरा हो, पोटेशियम ब्रोमाइड हो, पोटेशियम फ्लोर, कोई भी हो, देन यू विल नॉट सी दिस रेडिश ब्राउन वेपर्स. सो दैट मीन्स इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द क्लोराइड आयंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन इस पे भी आता है कि इससे हम कौन सा आयन डिटेक्ट करते हैं. क्वेश्चन इस पे भी आता है कि वो जो वेपर्स होते हैं वो उसका कौन सा कंपाउंड होता है. And sometimes questions asked that we get chromyl chloride, what type of vapors are obtained. And sometimes but important thing that we should remember this reaction. ये बहुत important है. ठीक है. Now let's move. Now this is another important aspect. ये बहुत ही deep topic है. ये जो तीसरी property है इसकी यहाँ पे, that is the oxidizing property of potassium dichromate. लेकिन मैंने बहुत to the point किया हूँ. जो मैंने पहले भी कहा, it is important to remember the basics, have the conference on these, rather than to go deep into it and आपको कुछ भी याद ना रहे. ठीक. Let's see. Potassium dichromate is a powerful oxidizing agent. क्यों? क्योंकि जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो क्रोमियम का, इट विल कम आउट टू बी व्हाट, +6. तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा, इन द प्रीवियस क्लासेस, जिस ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट विल ऑक्सीडाइज अदर्स, हिमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ कैसे पता चलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इस रिएक्शन से कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन दिस क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन गेट्स कन्वर्टेड टू क्रोमियम +3. सो +6 से +3, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन इसका जो चार्ज है वो कम हुआ है, सो इट हैज टेकन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज, जिसको ऑक्सीडेशन करे तो हिमसेल्फ इट्स गेटिंग रिड्यूस्ड. और इसका जो EMF वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज पॉजिटिव. दैट मीन्स इट्स अ फीजिबल, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल. ये पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में.
So in this reaction, the oxidation state of chromium decreases from +6 to +3. So strong oxidizing agent. अब देख लेते हैं इसकी कुछ example. If it is a strong oxidizing agent, number one you can remember. So it oxidizes iodide ion. यहाँ पे देख लीजिए आप iodide ion to iodine. इसका मतलब ये जो iodide था, इसका oxidation state यहाँ पे क्या है -1. And what is the oxidation state of iodine? 0. ये neutral molecular gas state में. तो what has happened? This has given the electrons. अब ये electrons किसने ले लिए? They are taken by the dichromate ion. They are taken by the dichromate ions. So potassium dichromate जो हमने इस solution में डाल दिया, so it is acting as oxidizing agent. It has oxidized this iodide to iodine. That's it. Like दूसरा आप याद रख सकते हो, it converts ferrous salts Fe2+ to ferric salts. यानी जो डाइक्रोमेट है इन एसिडिक मीडियम, H+ मीन्स इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंडीशंस के अंदर अगर आपका फेरस साल्ट हो, फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा इनटू फेरिक सल्फेट, फेरिक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, दो मेटल आयंस है, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट लेस है, दूसरे का हाई है, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम IC ऐड करते हैं, फेरिक, इट इज फेरस. तो फेरस टू फेरिक ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2 to +3, it is carried by dichromate. Another important reaction, it oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. Hydrogen sulfide to sulfur. देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज -2. जब आप निकालेंगे इसका इट्स -2 एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? 0. तो -2 to 0 means electrons have been taken away by the dichromate ion. So this is oxidation. So it oxidizes sulfide to sulfur. Then another important, it oxidizes sulfides to sulfates. अब देखिए सल्फाइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और सल्फेट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सल्फर का, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आप निकालेंगे तो +4 निकल जाएगा आपका, SO3 2 नेगेटिव का, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 का. That means 2 electrons have been removed by the potassium dichromate in the acidic medium. So this is oxidation of sulfide to sulfate. कुछ और important जो इसकी oxidations है वो देख लेते हैं. That is stannous chloride to stannic. देखिए टिन की फॉर्मूला है SN, इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, दूसरा है +4. दोनों में से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 is the higher one, so we'll use the word stannic, IC. यहाँ पे we'll add stannous. ठीक है, तो stannous को हम stannic में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर इसका साल्ट हो Cl2 तो stannous to stannic with the help of potassium dichromate. So oxidation state changed from +2 to +4. So its oxidation state increased, means electrons have been taken away by the dichromate under the acidic conditions. Now important property जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, we use this dichromate in the organic chemistry also for oxidation of ethyl alcohol to aldehyde and acetic acid. For example ये आपका ethyl alcohol है, we want to oxidize this to higher oxidation form, that is the aldehyde one. क्योंकि जब भी हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ बनेगा अल्कोहल, ये अल्डिहाइड, फिर इसको ओवर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा एसिड. ठीक है, दिस आर द लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेशन. लाइकली आप अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एसिटिक एसिड. ये जो ऑक्सीडेशंस है दे आर बॉट अबाउट बाय द पोटेशियम डाइक्रोमेट. यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट दिखा सकते हो. सो इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड्स एंड आल्सो अल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे भी काम आएंगी. So you can stick with at least these, leave the rest at the moment. ये बहुत important properties है, it be useful in your competitive exams also. अब कुछ important applications देखेंगे हम इसकी. जैसे हमने अभी देखा it is used in the volumetric estimation. अभी हमने देखा we can also detect iodide, this chloride ion, यहाँ पे chloride नहीं लिखा, you can also add chloride ion. अभी हमने देखा chromyl chloride test, detection of chloride, detection of iron या estimation of iron, estimation of iodide, और भी बहुत सारे एस्टिमेशन में यूज होता है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में लैब में. ठीक है, लेदर की टैनिंग के लिए भी यूज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट. फोटोग्राफी में जो हार्डनिंग का स्टेप होता है फोटोग्राफी में, वहाँ पे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल होता है. हम ग्लासवेयर को क्लीन करते हैं, अगर आपके ग्लासवेयर क्लीन नहीं है तो वी कैन क्लीन देम, उसके हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर लेते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट के वो जो मिक्सचर है उससे हम क्लीन कर लेते हैं ग्लासवेयर्स. एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, जैसे हमने अभी यहाँ पे कहा ऑक्सीडेशन में, तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसको यूज कर लेते हैं. सो इट्स यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस इन द लैबोरेटरी. दीज आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ योर
पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये जो मैंने यहाँ पे आप तक इंफॉर्मेशन दी है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रिमेंबर दिस। सो एंड आल्सो रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर किस तरह, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो दो आयंस है दे आर बोथ टेट्राहेड्रल, यानी ये CrO4 ने एक ऑक्सीजन को शेयर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन योर टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें यू नो टेक इट दैट कि इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, you can write down, so inshallah we'll solve that. So this is all for the day. Thank you.